जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो बावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जय जय श्री राम। सब आदमी जे कान में रुई डाल के सूतल छी, हाय 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 हाय, कहिया राम नाम सत भ जायत से क्यों नहीं जनै छी। जब तक जिंदा छी तब तक हाय हाय कह लिया। आ चार आदमी उठा कर जत बैसल छी तई से 10 डेग नहीं छे श्मशान घाट। अब जलवार में से ही गाय हट गए, सरधुए मोहना पर दे बदमाशी के। अब तो मोहना पर लोग जान के पठावे छे, चलू मोहना पर। भगवती स्थान स्कूल सब कुछ है। हमारी आग्रह में बही सबसे एक बात कहू, जलवार में कथा करते करते हम बूढ़ भ गेलहुँ, लेकिन अहाँ सब नहीं बूढ़ भेलहुँ। एते कथा केनहुँ, किनको जे कोनो बात पूछ दिए जे की बुझलिए तो किछु नहीं बुझलिए। मतलब किछो तो बुझियो। ओहि दुआरे हमरा बाहर जे इष्ट मित्र सब कहे छै मैथिली में कथा मत करना, कि त लाइव होइ छै तो बाहर जाइ छै, बहुत जगह मैथिली बुझे वाला नहीं छै। हमार चेलोटारी सब कहलक जे बाबा गाँव में हिंदी में कथा कहबे। हम कहे बुआ ओहना बहुत लोग बटकट पिंगल छै, हिंदी में कथा कहबे तो कहते देखो ना पंडित जी स्टाइल मारे छथिन। तेँ मैथिली में कहै छी। अहाँ सबके सुविधा द्वारे मैथिली में कहै छी जे अहाँ सब मैथिली बुझे में बढ़िया हैत। मैथिली सब बुझ जाइ छथिन। आ मैथिली में जे धरती के भाव से व्यक्त कयल जाइ छै। तो नहीं किछु सीखलहुँ तो कम से कम भगवान के नाम लेनाइ तो सीखू। ओहो नहीं पार लगैया। नियम बना लिया कि हमरा एक बेर भगवान के नाम लेवा के। माला तो किनको पास हेबे नहीं करत, तो माला जकरा से तो गिनती करे छै जे कम से कम 12 माला जाप करो, 16 माला जाप करो। आ जे जापे में लागल है ओकरा लेल गिनती नहीं छै, ओकर तो जापे शरीर भेल छै। तो अहाँ के पास माला नहीं है या चाहे अला बकर खाए वाली छी तो मोलो केना जब भी समस्या है। तो कम से कम घड़ी देख के समय बना लिया कि हमरा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जाप करो के, इति कार्य करो के। पंजाबी सब पंजाबी मोहल्ला में देखलिए एक बेर दिल्ली में जन प्रवचन करो तो हमरा से पहले सब कीर्तन करके झाइल बजा कर राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4, राम नाम 5, ऐसा प्रकार से 108 बेर करके राम नाम 108। गाड़ी बढ़ में पास, झगड़ा कर में पास, निंदा बदखोई कर में पास, आ भगवान के नाम लेव में फेल, भोजन करे में होशियार, भजन करे में आलसी। जाग मुसाफिर भोर भयो। ये बात हम मजाक नहीं कर रहा छी। समय बेसी नहीं है। कखन जब भगवान बजा लेता आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तखन तो न बेटा का जात, न बेटी का जात, न पति का जात, न पत्नी का जात। वही समय में अहाँ के कैल गेल जी बढ़िया कर्म है, भजन है, दान पुण्य है, धर्म है, वह टका वह साथ है। बाकी तो शरीरों इतने जरा दिल जाए श्मशान में। अयोध्या में ध्रुव संधि नाम के राजा थे। नवरात्रा कहिया से धरती पर प्रारंभ भेल, जेकर 2टा दृष्टांत में दऽ रहल छथिन व्यास जी। कथा सुनाबैत जन्मेजय सँ, सूत जी 88,000 ऋषि से। अयोध्या के राजा ध्रुव संधि, तो राजा ध्रुव संधि के 2 पत्नी लीलावती और मनोरमा, और दोनों पत्नी से एक संतान पुत्र। मनोरमा के पुत्र सुदर्शन और लीलावती के पुत्र सुवल। असमय में राजा के निधन भ गए। दोनों बालक कम उम्र के रहथिन।
सुबल नमहर रहथिन और सुदर्शन छोट रहथिन। सूर्य वंश में नियम ही छलै कि ज्येष्ठ पुत्र के सिंहासन पर बैसायल जाइ छलै, लेकिन सुदर्शन के छोट रही तो मंत्रिमंडल सिंहासन पर बैसल गेल। कहते सुदर्शन के संस्कार बहुत बढ़िया रहे। तो मनोरमा पुत्र सुदर्शन सिंहासन पर बैसलन। संयोग से दोनों के नाना लिखे। सुबल के नाना के नाम से युद्धाजित और सुदर्शन के नाना के नाम से वीरसेन। तो सुबल के नाना पूछलखिन मंत्रिमंडल से कि आप लोग ये गलत फैसला क्यों किए, जब सूर्यवंश का नियम है कि बड़ा पुत्र ही सिंहासन पर बैठता है, तो आप छोटे को क्यों बैठाए। तो मंत्रिमंडल कहलखिन कि बड़ा संस्कारी, छोटा संस्कारी था बड़ा की अपेक्षा, तो उसी को सिंहासन पर बैठाया जाता है जो प्रजा की सेवा कर सके, जो राज्य का संचालन कर सके, जो साम्राज्य का विस्तार कर सके। तो यो युद्धाजित बड़ा अहंकारी, बड़ा घमंडी, वो लड़ाई ठाइन करके। तो सुबल और सुदर्शन के दोनों नाना के बीच लड़ाई शुरू हुई। जई लड़ाई में सुदर्शन के नाना वीरसेन मारल गए। अब पिता के मृत्यु देख मनोरमा के ई बात बुझना गए कि हमरा बेटों के मार सके, हमरा ई राजपाट नहीं चाहिए। तो रातों रात गहना गुड़िया सब लक बेटा के लक मनोरमा राजमहल छोड़ के भाग गए। लेकिन बुरा दिन जब अबै ने मनुष्य के जीवन में, तो अकेले नहीं अबै, वो अपन सेना के संग अबै। जंगल में डकैत सब घेर का जान नहीं लेलके, लेकिन उनका पास जते गहना गुड़िया सब छीन ले। ई प्रयाग में चलिए भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर पैर पर खींच पड़लखिन मनोरमा अपन पुत्र के संग, सुदर्शन के संग। भरद्वाज मुनि कहलखिन अहाँ के डरा के कोनो काज नहीं है, अहाँ आराम से आश्रम में रह सके। मनोरमा कहलखिन कि हे मुनिनाथ, हमरा अपना बेटा के लगा बड़ा चिंता धेले। क्या तो युद्धाजित बड़ा शैतान है, वो हमार पाछा कर रहा है। भरद्वाज मुनि कहलखिन अहाँ के कोनो चिंता करबाक जरूरी नहीं, अहाँ आश्रम में आबि गेलू ने, और हमरा आश्रम में केओ वहां के कष्ट नहीं दे सके। तो मनोरमा और सुदर्शन वही आश्रम में रह लगले। पता लगावे युद्धाजित भरद्वाज मुनि के आश्रम में आबि गेले। भरद्वाज मुनि के धमकी देकर कहलकर आप अपने आश्रम से इस माँ और बेटे को दूर कीजिए, वरना हम आपके आश्रम को विध्वंस कर देंगे। भरद्वाज मुनि कहलखिन ए महाराज, हम ब्राह्मण हैं और हम तपस्वी हैं। ब्राह्मण के पास सेना और शस्त्र का बल नहीं होता है, ब्राह्मण के पास साधना का बल होता है। और तुम ऐसी भूल मत करना कि मेरे आश्रम में आए हुए शरणार्थियों को कष्ट देने का प्रयास करो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। युद्धाजित देख रहा है कि तपस्वी ब्राह्मण में तो बहुत सामर्थ्य हुई है। वो जो चाह ले तो किसी को देत बैसले बैसले वो चली गए लोठन से। सुदर्शन भरद्वाज मुनि के आश्रम में बहुत ब्रह्मचारी सब रहते रहते। वो तो पढ़ाई लिखाई सब हुई, तो सुदर्शन वैठन पढ़ना लिखना शुरू करे। भगवती के प्रति सुदर्शन के बहुत आस्था। किस बात तो जन्मजात मनुष्य के अंदर संस्कार हुई। नवारण मंत्र जय एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिचे सुदर्शन ऐ नवारण मंत्र के आश्रय लो ले और मंत्र जाप शुरू करे वही आश्रम में।
हम अहाँ फल चाहे छिए कि भगवान भगवती हमरा फल दे थी, लेकिन फल तो तखने फरते जे गाछ लगेबे तखन ने, आ गाछ तखने फल दे जे गाछ के सेवा करबे। अहाँ अपना जीवन में कर्म करबे नहीं, साधना करबे नहीं, तो फल कहाँ से भेटत? मंत्र जाप के तो देखियो, आ ई नहीं है कि आई मंत्र जपलिया कालिए कहबे जे हमरा किछ नहीं भेल, एहन नहीं होई छै। थोड़ी दिन साधना करियो, प्रतीक्षा करियो भगवान के दरबार में, भगवती के दरबार में, सब ठीक रह। एक दिन सुदर्शन जंगल में घूम के लिए निकले। संयोग से काशी नरेश की कन्या शशिकला ओहो जंगल में आल है, तो सुदर्शन के देख ली। आखिर सूर्यवंशी राजकुमार से सुदर्शन के देख शशिकला आकर्षित हुई और अपना पिता के कहलखिन कि पिताजी से हम अपन दुल्हा चयन क लेनो, हम अपन बर चयन क लेनो। काशी नरेश कहलखिन कि उसे घर द्वार का कोई ठिकाना नहीं है, तुम उससे विवाह करना चाहती है। पिता तो चाहे कि हमारी पुत्री कानूनी की जगह पर जाए। तो काशी नरेश तुरंत स्वयंवर के आयोजन कर दे। हमारी बेटी कोनो कदम उठा लिया, वैसे पहले हम एक ब्याह दिए कोनो योग्य वर के संग। कहते काशी नरेश के नजर में सुदर्शन तो भगौड़ा से, जिनका पिता मर गए थे, जे शत्रु के भय सब आश्रम में आबि के छिप के रह रहे थे। स्वयंवर में राजा सब एलखिन। संयोग से सुदर्शन भगवती के प्रेरणा से सेहो स्वयंवर में गए, अपना अपना स्थान पर सब बैसल रहे। तो शशिकला कहलखिन पिता के कि पिताजी मैंने आपको मना किया था कि मैं अपना वर चयन कर चुकी हूं, मैं सुदर्शन को अपना पति मान चुकी हूं और मैं सुदर्शन से ही विवाह करूंगी। इस स्वयंवर में भी मैं सुदर्शन का वर्ण करूंगी। राजा देखलन कि हमारी बेटी तो अड़ी है, वो केकरो बात माने वाली नहीं है। तो अंत में हारी पछता के कहलखिन बेटी के कि बेटी ये बड़े बड़े राजे आए हुए हैं, बड़े बड़े बलवान राजे सब हैं। इन राजा को छोड़कर तुम एक अनाथ बालक का चयन करोगी, ये सभी मिलकर मार डालेंगे उसे। तो तुम ऐसा करो कि रातों रात तुम दोनों यहां से भाग जाओ, कहीं जाके विवाह कर लो। सुदर्शन कहलखिन महाराज मैं भगौड़ा नहीं हूं और मैं अपने मन से यहां नहीं आया हूं, जगदम्बा की प्रेरणा से मैं यहां आया हूं और मैं जगदम्बा की प्रेरणा से ही यहां से जाऊंगा। मैं भागकर शशिकला से विवाह नहीं कर सकता। अब सब राजा के जखन पता लगले ओठन खुराफात शुरू हो गए, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होली तो सुदर्शन भगवती के ध्यान करना शुरू करेंगे। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी मे विचराचरस्य। हे जगदम्बा आप तो सब पर कृपा करती हैं, आप सबकी सुध लेने वाली हैं और इस स्वयंवर में मैं अपने मन से नहीं आया। ये राजे महाराजे हम पर आक्रमण करने वाले हैं और हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम राजे महाराजे का मुकाबला करेंगे। तो हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सब है कसोदी
अहाँ लई छी हे अम्बे हमरा किया बिसरई छी हे सब कस दिया अम्बे हमरा किया बिसरई छी सब कसोरी अहाँ लई छी हे अम्बे हमरा किया बिसरई छी सब हक सुधि आलय छिहे आबे हमरा किया बिसरई छिहे हमरा किया बिसरई छी भवानी हमरा किया बिसरई छी हमरा किया बिसरई छी भवानी हमरा किया बिसरई छिहे सब जय हो हरि बोल हमरा किया बिसरई छी सब हक सुधि आलय छिहे आबे हमरा किया बिसरई छिहे जगदम्बा जग अवलंबा नाम अहाँके सुनै छिहे जगदम्बा जग अवलंबा नाम अहाँके सुनै छी जगदम्बा जग अवलंबा नाम अहाँके सुनै छिहे पापी के उद्धार करै छी जगतारणी कहबै छी पापी के उद्धार करै छी जगतारण कहबै छिहे सब हक सोधिया सब हक सुधि आलय छिहे आबे हमरा किया बिसरई छिहे चामुंडा कहबै छिहे चंद्रमुंड के मारी के मैया चामुंडा कहबै छिहे चंद्रमुंड के मारी के मैया चामुंडा कहबै छिहे छन
सुदर्शन बल बल ध्यान धरई छी दर्शन लल तरसई छी हे क्षण क्षण पल पल ध्यान करे छे दर्शन कर छे सब हक सुधि जय हो हरि बोल सब हक सुधि आवे छे आवे हमरा जिया बिसरई छे हम पुत्र अही के माता से अहाँ जनई छी हे छिहा पुत्र अही के माता सीता यहाँ जनै छी हे हम पुत्र अही के मैया से अहाँ जनई छी हे छिहा पुत्र अही के मैया सीता यहाँ जनै छी हे आयल छी हम अही के शरण में आयल छी हम अही के शरण में पापी जाओ नहीं छी है आयल छी हम अही के शरण में पापी जान ठगई छी हे सब हक सुधि आहारी सब हक सुधिया लई छी आवे हमरा जिया बिसरई छी सब हक सुधि सब हक सुधिया लई छी आवे हमरा जिया बिसरई छी बोला जा शक्ति भवानी की जय बड़ा दीन भाव से सुदर्शन राजकुमार जगदम्बा के शरण ले लें और ममता मई जगदम्बा अपना शरण में आयल भक्त के त्याग कखनो नहीं करे छे और हुनका संतान के केव अनिष्ट नहीं कर सके छे। भगवती अपना प्रकोप से जतीक राजा महाराजा आयल है सबके आन्हर बना दे। अब केकरो किछु दिखाई नहीं रहा चीज सोचते रही कि सुदर्शन के मार दे कन्या के अपहरण कर भगवती सबके आन्हर कर दे। अब सब राजा सुदर्शन के सामने हाथ जोड़कर कुमार सुदर्शन हम क्षमा मांगते हैं जगदम्बा से प्रार्थना करो हम यहां से चले जाएंगे हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। पुनः सुदर्शन भगवती से प्रार्थना करें सब राजा उठन से चलिए युद्धा जीत में से हो गेल है। लीलावती के पिता वो बड़ा अहंकारी उस सुदर्शन के मारे के लिए उठन अड़ल है। अंत में भगवती के इतने क्रोध हलन कि भगवती स्वयं प्रकट हो गए सुदर्शन के उत्ते बध कर दे। शशिकला के संग धूमधाम के साथ काशी नरेश विवाह संपन्न करें। सुदर्शन धर्मपत्नी शशिकला के साथ भरद्वाज गुरु के आश्रम में लें उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पुनः अयोध्या जा मंत्रिमंडल उनका सिंहासन पर बैसरखिन सिंहासन पर स्थापित करके और जगदम्बा के गांव-गांव में मंदिर बनाकर मूर्ति बनाकर धातु की मूर्ति माइट की मूर्ति पत्थर की मूर्ति ये मूर्ति बनाकर पूजा कराई की परंपरा उस समय से चल रही है। ओना भागवत में प्रसंग है कि पत्थर के पूजा कहिया से हो लगे
पत्थरों में भगवान छतनी लुकैया समानल के लिखलखिन है गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्र कविता बली में कि प्रहलाद के बचाव लेल भगवान नरसिंह रूप में खंभा फाड़ी के प्रकट हुए। तो लोहा वो पत्थर के खंभा रहे, वही पत्थर के खंभा में से भगवान प्रकट भल के नरसिंह देव। वही दिन से लोग के विश्वास मिले कि पत्थरों में भगवान हो। तो पत्थर के मूर्ति के आकार दो प्राण प्रतिष्ठा को उनमें पूजा शुरू है। विधिवत राजा सुदर्शन भगवती की प्रतिमा बनाकर और नवरात्रा के व्रत प्रारंभ किया। जब भगवती की बड़ा वो परम भक्त चला है। मूर्ति पहला दिन हम कहने रहे कि अबेर के जग के जजमान जे छथि हमर भाई छोट भाई अशोक, उनकर सुपुत्र सोनू मोनू ई सब मिलकर आ गुजरात से बड़ा अष्ट धातु के भगवती की मूर्ति अनलखिन, जिनकर प्रतिष्ठा वाल्मीकि जी पहले दिन के पूजा में कले हैं। बड़ी सुंदर मूर्ति है, बड़ी कीमती मूर्ति है। अखन अहाँ सब दर्शन नहीं के लिए आ दर्शन अखन तो लोग तो भगवानों के चुगिला बना दे पूजा पाठ कर नहीं। कते फोटो अखन जे रहे छे ओकरा गाल में चानन कान में चानन कहाँ कहाँ ने भगवती के मुंह बुझाई छे ने कान बुझाई छे, चानन जल फूल चढ़ाव वाली सब चुगिला बना दे छे। तै द्वारे एहि भगवती स्थान में ताला मारि देल जाइ छे जे एते से पूजा करू दर्शन करू। पानि केवल शिवलिंग पर चढ़ायल जाइ छे, बाकी जे पत्थर के मूर्ति छथिन हुनका जे पुजारी छथिन से केवल पूजा के समय कपड़ा सब पोछ पाछ करै छथिन या विशेष दिन में ओकरा 16 मंत्र से स्नान करायल जाइ छै, दूध से स्नान, गंगाजल से आदि आदि से। आ सब जे मूर्ति पर पानि चढ़ाबऽ लगतै, शिवलिंग बनले ओहि प्रकार के छथिन जे हुनका जतेक जल ढारबै ततेक ओहिमे लाइट अबै छै, तेज अबै छै। लेकिन बाकी मूर्ति के जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रियो विष्णु, आ ब्राह्मण से मोदकम प्रिय। ब्राह्मण के जते मिठाई खुआबिए ओते नीक लगे छै, आ नारायण के जते श्रृंगार करियन ओते बढ़िया लगे छै, आ महादेव के जते जल चढ़बियन और नमस्कार प्रियो भानु, आ भगवान सूर्य के जते प्रणाम करिए ओते बढ़िया लगे छै। तैं मूर्ति के दर्शन करी, मूर्ति के पूजा पुजारी टा करी छथिन। और नवरात्रा के बाद मूर्ति फिर ऐठन टेबुल जे भगवती स्थान में राखल छै पर स्थापित हेतै, तो सब आदमी के दर्शन भ जाए। मूर्ति चाहे माइट के होत, चाहे धातु के होत, चाहे पत्थर के मूर्ति होत, चाहे काठ की मूर्ति होत, मूर्ति में शक्ति नहीं छे, शक्ति छे मंत्र में। आज दरभंगा राज मैदान के अंदर कतेक मंदिर छे, अन्नपूर्णा मंदिर छे, तारा मंदिर छे, माधवेश्वर महादेव छे, रुद्रेश्वरी काली छे, सब मंदिर पर भम पड़े छे। आ श्यामा मंदिर में ते भीड़ किया हुई छे से तो चूंकि श्यामा मंदिर के पूजा जे पद्धति से होते आबि रहल छे, ओई पूजा में वो शक्ति छे कोई देवता के जगा दे। शक्ति देवता में नहीं होई छे, शक्ति पुजारी में होई छे, जो अपन आराधना से देवता के जगाबै छे। आ देवता जो जाग गेल तो कल्याणे कल्याण छे। तैं पत्थर के मूर्ति कोनो है, मूर्ति में विधिवत पूजा होई, उनकर सेवा होई, तखने ओई में शक्ति अबै छे, वो मूर्ति कल्याणकारी होई छे। तो सुदर्शन महाराज नवरात्रा व्रत के प्रारंभ केले। सूत जी से प्रश्न पूछलखिन ऋषिगण, व्यास जी से जन्मेजय कि नवरात्रा कहिया से प्रारंभ भेल, नवरात्रा केना करी। तो पहिल नवरात्रा भगवती के परम भक्त सूर्यवंशीय राजकुमार ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन महाराज नवरात्रा प्रारंभ।
दोसर नवरात्रा व्यास जी कहलखिन की मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवती के नवरात्रा व्रत प्रारंभ केलनि और भगवती से वरदान लकर रावण पर विजय प्राप्त केले। तो जन्मेजय कहलखिन गुरुदेव कनी हमरा राम के कथा संक्षिप्त में सुना दिया। कहते चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसां महापातकनाशनम। कि रघुनाथ के चरित्र अति निर्मल अति पावन। राम एक आदर्श मर्यादा के नाम, राम के नाम लेते मनुष्य के जीवन में आदर्श और मर्यादा आई। तो जन्मे जे आग्रह करखिन की गुरुदेव हमरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा संक्षिप्त में सुना। तो देवी भागवत में जखन विश्वामित्र नाम के मांगा लिखिन है उत्तर से कथा प्रारंभ। बाकी इतिहास नहीं, संक्षेप में कथा है। भागवतों में कथा है राम के जन्म के, लेकिन राम कथा में राम के संपूर्ण इतिहास संपूर्ण कथा सुनाई जाए। मैं संक्षिप्त में चलो भाई राम कथा की चर्चा करो। राम अवतार ले त्रेता युग के अंत में, और हर युग के अंत में प्रभु के अवतार हो। ये अवतार हो कि जब जब हो ही धर्म की हानि बाधहि असुर अधर्म अभिमानी तब तब धरि प्रभु विधि शरीरा हर युग के अंत में आसुरी शक्ति की वृद्धि हुई है। तो जखन त्रेता युग के अंत में रावण के आतंक फैले, रावण त्रिलोक विजेता, पाताल धरती स्वर्ग तीनों पर रावण के अधिकार। एक परम ज्ञानी परम तपस्वी और इतिहास के पन्ना के बदला वाला भारतवर्ष में एक विश्वामित्र नाम के ऋषि है, जे एक ही जन्म में क्षत्रिय से ब्राह्मण बनी तपस्या के बल कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसही परम शुभ आश्रम जानी गाधी तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। विश्वामित्र वह ऋषि थे
ये दोसर ब्रह्मांड के रचना कर देलखिन अपना तपोवन से। वो सिद्धाश्रम में रहे थे और यज्ञ कर चाहे छे तो तारका सुबाहु मारीच, ये रावण के दूत है, मारीच तो रावण के मामा है। ये सब रावण के आदेश से पूरा देश में आतंक फैले और यज्ञशाला में आग लगा दी छे, यज्ञशाला में हड्डी फेंक दी छे, मलमूत्र फेंक दी छे, यज्ञ के विध्वंस कर दी छे। विश्वामित्र तब गेल अयोध्या, वो तुरंत सरयू का स्नान कर